HCl है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 की पावर -6.5 है, ठीक है। pH क्या होगी, तो आप आंसर निकाल दोगे, केवल इसे निकालू 6.5, गलत। 6 से ज्यादा आ रही है मतलब पानी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, और अगर 6 से कम आ रही है 3, 2, 5 सब सही, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव, यानी जहां वाटर का कंट्रीब्यूशन आएगा फिर फाइनली आंसर 6 से 7 के बीच में आएगा, और फाइनली आंसर 6 से 7 के बीच में ही आएगा। तो आप एक लाइन यहां और लिख सकते हो, थोड़ा लैंग्वेज में लिखना मुश्किल है बट आपको इस तरह से मैं समझा दूं कि अगर बिना पानी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, इफ pH of an acidic solution, pH of a solution containing acid is calculated without considering H plus from water, and pH was found to be greater than 6, then greater than 6, then it must be calculated again considering H plus from water. बड़ी अच्छी लाइन लिखी है भैया। बड़ी अच्छी लाइन है, सीरियसली बता रहा हूं, ये ध्यान रखना इस चीज का। एसिड के लिए लिखा है, बेस के लिए भी ऐसे ही सोच सकते हो। एसिड के लिए पीएच, तो बेस के लिए यही चीज पीओएच में हो जाएगी। हर जगह काम करेगा बेटा, हर जगह काम करेगा। बिल्कुल बिना पेन को उठाए कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। चलिए तो ये लाइन ध्यान रखना, सब सही लिखा हुआ, आप कोई गड़बड़ नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इतना क्या समझा रहा था बेटा, इतनी खुशी एग्जाम्पल ही समझाए थे। थोड़ी सी आदत थोड़ी कम डालो टीचर के ऊपर है ना, टीचर समझा दे फिर, और टीचर पूरी देर समझाए फिर एक कंक्लूजन लिख दे। पहले मैं ये एग्जाम्पल ही दे रहा था, फिर कंक्लूजन लिखा, अब वापस एग्जाम्पल दो, गजब। चलिए अब आगे बढ़ो। तो फर्स्ट पार्ट जो चार्ट मैंने बनाया था, उस चार्ट में पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड का जो पार्ट है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों खत्म हो गए। टोटल 5 केसेस हमने पढ़ लिए हैं, टोटल 5 केसेस हमने किए हैं, स्ट्रॉन्ग के 2 और वीक के 3। अब पॉलीप्रोटिक से पहले मैं लूंगा, अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयन है तो क्या होगा। सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयन है तो क्या होगा, सॉरी एक से ज्यादा आयन नहीं, एक से ज्यादा एसिड या एक से ज्यादा बेस डालोगे तो क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बता देता हूं, अब मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, ये ढंग से सुनना, ये वाला केस, ये जो किया था हमने वीक एसिड वाले केसेस अगर ढंग से समझ में आ गए ना, तो आगे इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। तो अब हेडिंग डालिए, थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। पहला पार्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा पार्ट था वीक एसिड, अब तीसरा पार्ट है पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 1 एसिड और बेस। और एक काम करना, हर एक पार्ट को, थर्ड पार्ट को नए पेज से स्टार्ट करना, फोर्थ पार्ट को फिर नए पेज से, नए पेज बीच में से मत करना ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिखे। हेडिंग डाल दीजिए, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 1 एसिड और बेस।
उसके बाद पॉलीट्रॉपिक आएगा। अब बेटा कुछ लोगों को अभी इसमें डाउट है तो थोड़ा दिमाग तुम्हारा भी लगाना। एसिड के मैंने लिख दिया, अब बेस के लिए तुम सोच लेना, बेस के लिए तुम सोच लेना। इतना तो दिमाग चलाओगे या नहीं चलाओगे? नहीं, वो खुद को भी चलाना पड़ेगा ना थोड़ा बेटा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। एसिड के लिए भी मैं लिखा दूं, बेस के लिए भी मैं लिखूं, तो फिर मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अब इसमें थर्ड केस, एक से ज्यादा एसिड या बेस है, एक से ज्यादा एसिड या बेस है, बट या तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या दोनों ही वीक हो सकते हैं या एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो सकता है। दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों वीक, या एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, बट मोर देन वन मतलब दो ही डाल रहे हैं। तो अगर दोनों ही एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? यानी पानी में आपने दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए, जैसे मान लो पानी में आपने HCl और HNO3 दोनों डाल दिए साहब। पानी में अब HCl भी है, पानी में HNO3 भी है, हाँ जी। सार्थक का कहना, पिछले साल मेरे पीसी के टीचर ने बहुत कंफ्यूज कर दिया था अजम्पशन में, लेकिन आपने पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। मेरा ड्रॉप लेने का डिसीजन सही था और वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है बेटा, आपका यही चीज होनी भी चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर? लेट से पानी में दो एसिड है और इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है C1 और C2। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, बहुत बार लगता है सर क्या ये एक दूसरे पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो तब भी 100% आयोनाइज होते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अभी भी 100% आयोनाइज होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अल्फा इनका भी 1 होगा। तो C1 इससे H प्लस आयन कितने आएंगे? C1 इससे कितने आएंगे? C2। तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन C1 प्लस C2। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पर कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है, वो हमेशा ही 100% आयोनाइज होंगे। ये ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा आयोनाइज 100% होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, इसमें एक ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन में और इसमें। क्या डिफरेंस अब बताओ, देखें। फाइंड H प्लस आयन ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग V1 ml C1m HCl एंड V2 ml C2m HNO3 कर देता हूं, चलो इसको। हम्म, बताइए जल्दी से, क्या आंसर C1 प्लस C2 ही होगा? क्या आंसर C1 प्लस C2 ही होगा या कुछ और होगा? एक का V1, एक का V2 ml, इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2। जेई एस्पिरेंट DPP7, बेटा कौन से DPP7 की बात कर रहे हो यार? फिर वही आदत है, फिर वही आदत है। अभी DPP7 आई नहीं की तो आई नहीं, मतलब तुम किसी और DPP7 बात करो तो पूरा लिखा करो बेटा। चलिए बिल्कुल सही कहा, इस बार आंसर C1 प्लस C2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मिक्सअप करने की पहले की कॉन्सेंट्रेशन है। ये मिक्सअप करने की पहले की कॉन्सेंट्रेशन है, तो मिक्सअप करने के बाद की कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगी। तो आंसर इज H प्लस आयन इक्वल्स टू V1C1। ये H प्लस आयन कहां से आया? HCl से। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, HNO3 से H प्लस आयन कितने आ जाएंगे? V2C2। ये मिलीमोल्स कह सकते हो। टोटल H प्लस आयन के मिलीमोल्स, मिलीमोल्स को वापस कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो V1 प्लस V2। तो क्वेश्चन में ये जरूर देखिए कि आपको जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो मिक्सिंग से पहले की या मिक्सिंग की बात की। वैसे दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर वॉल्यूम की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही सॉल्यूशन में है तो वॉल्यूम तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है मिक्सअप कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से होगी, V1C1 प्लस V2C2 प्लस डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट इसका, केस 1। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या करना है? अच्छा एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पर हमने पीएच फाइंड आउट कर ली, लेकिन कहीं पर वाटर के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं की है। वाटर के कंट्रीब्यूशन क्या नहीं लेना है? तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चैप्टर में कहीं पर भी वाटर के कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है। अब हर जगह पानी का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करेंगे।
कह सकते हो अभी तक क्यों कर रहे थे? अभी तक इसलिए कर रहे थे कि देखो अभी तक क्या था, पानी में केवल एक ही एसिड या एक ही बेस डाल रहे थे ना, तो इनको तो क्वेश्चन बहुत आसान हो रहे थे। तो उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने उनकी कंसंट्रेशन को 10 की पावर -6 से कम कर दिया, और जैसे ही कंसंट्रेशन को 10 की पावर -6 से कम किया, वाटर भी पिक्चर में आ गया साहब। लेकिन अब हो क्या रहा, ऑलरेडी पानी में 2 एसिड है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ तो है। अब अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को भी 10 की पावर -6 से कम कर दूं, 10 की पावर -6 से कम कर दूं, तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब टफ हो जाएगा। इसीलिए अब इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 -8 नहीं आएंगे, भूल जाओ। यानी वाटर का कंट्रीब्यूशन हटा दो। बस हाँ, पानी में H प्लस और OH आयन की प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होगा, लेकिन पानी का कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर भी हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, देखो बेटा अच्छी बात है, बट अभी हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है? अभी पढ़ते रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, अब मैंने एक और एग्जांपल यहाँ, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक एसिड को मिलाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड को, तो लेट्स से मैंने पानी में HCl भी डाल दिया और एसिटिक एसिड भी डाला। HCl की कंसंट्रेशन C1, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है C2। तो क्या होगा? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका एसिटिक एसिड पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। HCl स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड वीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग का किस पर लगता है? वीक पर लगता है। जैसे पहले वाटर पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, अब वाटर पिक्चर से गायब हो गया, वाटर की जगह कौन आ गया? एसिटिक एसिड, तो कॉमन आयन इफेक्ट किस पे लग रहा है? एसिटिक एसिड पर, खत्म। तो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखो। एसिटिक एसिड क्या देगा? एसीटेट आयन प्लस H प्लस। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? C2। HCl से H प्लस आयन कितने आ जाएंगे? C1 माइनस एक्स, एक्स और प्लस एक्स, तो एसिटिक एसिड का के दे रखा होगा एक्स, C1 प्लस एक्स अपॉन C2 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में चेक कर सकते हो सकता है के रेस्पेक्ट में ये, यानी C2 के रेस्पेक्ट में ये एक्स नेग्लिजिबल हो सकता है। उसका तरीका वही है चेक करने का, अगर के बाई C2, वही कंडीशन जो हमारी चली आ रही है, इफ के बाई C2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर -3, एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू C2। ये कोई नई कंडीशन नहीं है, वही पुरानी कंडीशन जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं भाई लोगों, वही पुरानी कंडीशन हम यूज, कोई नई कंडीशन नहीं है, वही पुरानी कंडीशन है, लिख लीजिए। किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, C1 के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। अब देखो अगर C1 और C2 की वैल्यू बराबर है, तो अगर C2 के रेस्पेक्ट में होगा तो फिर C1 के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा। तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है या C2 के बराबर है या C2 से बहुत कम है। अगर C1 की वैल्यू C2 के बराबर है या C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है, तब तो x यहाँ पे भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं। देखो अगर x यहाँ नेग्लेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि H प्लस आयन केवल किससे आ रहे हैं? HCl से ही आ रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं। ये इसके रेस्पेक्ट, यहाँ तो नेग्लेक्ट होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, ये मैं बता दूं। अगर यहाँ हो गया तो मतलब क्वेश्चन में एसिटिक एसिड का कोई रोल ही नहीं हो, खत्म ही हो गया। करेंगे अभी सब क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, सब पर क्वेश्चन होगा। हम्म, पहले तीसरा केस ले लेते हैं। अगर दोनों ही वीक हो तो क्या करना है भाई लोगों? अगर दोनों ही वीक है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, अगर दोनों ही एसिड वीक है तो क्या होगा? अगर दोनों ही वीक है तो दोनों एक दूसरे पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। जैसे पहले वीक एसिड और वाटर दोनों एक दूसरे पर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे थे। जब वीक एसिड का केस 2 था, उसमें क्या था? पानी का भी कंट्रीब्यूशन ले रहे थे और वीक एसिड का भी ले रहे थे। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, एसिड का भी कंट्रीब्यूशन, इस HA और HB, ये दो वीक एसिड है, एक और ये दूसरा, ठीक है। H प्लस A माइनस, H प्लस B माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। मान लेते इसने कितने H प्लस आयन दिए? X, इसने कितने दिए? Y।
इसने कितना दिए y, तो ओवरऑल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। हाँ, लेकिन इससे एच ए माइनस कितने आएंगे एक्स, इससे बी माइनस कितने आएंगे वाई। ये थोड़ी मिस प्रिंट है भाई लोगों यहाँ। अब के ए वन कितना हो जाएगा, के ए वन इक्वल्स टू एच प्लस की कंसंट्रेशन एक्स प्लस वाई, ए माइनस की कंसंट्रेशन एक्स डिवाइडेड बाय एच ए की कंसंट्रेशन सी वन माइनस एक्स। सिमिलरली के ए टू इक्वल्स टू एच प्लस की कंसंट्रेशन तो वही एक्स प्लस वाई, बी माइनस की कंसंट्रेशन वाई, और फिर डिनोमिनेटर में एच बी की बची हुई कंसंट्रेशन सी टू माइनस वाई। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप C1 के रेस्पेक्ट में x को और C2 के रेस्पेक्ट में y को नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यानी फिर से ये हेडेक एग्जामिनर की है कि वो डेटा इस तरह से दे कि C1 के रेस्पेक्ट में x और C2 के रेस्पेक्ट में y नेग्लिजिबल हो। कैसे नेग्लेक्ट करना है, वही KA1 बाई सी, KA1 बाई C1, KA2 बाई C2, इनकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 से कम होगी तो आप यहाँ पर इस x को और यहाँ पर इस y को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये x नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर y नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये C1 इधर चला गया तो KA1 C1, ये C2 इधर चला गया तो KA2 C2। इस तरफ क्या बचा x प्लस वाई इंटू एक्स, इस तरफ क्या बचा x प्लस वाई इंटू वाई, दोनों का सम कर लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट हो गया और यही h प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई आपकी। इवन यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो KA1 C1 प्लस KA2 C2, इसको देख के तो ये समझ में आ रहा है सर फिर तो क्या दो क्या तीन वीक एसिड हो तब भी कुछ नहीं करना, KA1 C1 प्लस KA2 C2 प्लस KA3 C3 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितने भी वीक एसिड सबको ऐड कर दो। इवन यहाँ पर पानी भी अगर है तो पानी का KW जो होता है उसमें कंसंट्रेशन भी आ जाती है, इसीलिए अगर वाटर है तो आपको कुछ नहीं करना है, KW और लिख दो बस, इसी में स्क्वायर रूट में ध्यान रखना अलग से नहीं है, सब में ऐड कर दो। अगर वाटर का भी लेना है तो ले सकते हो लेकिन वैल्यू पुट कर दो, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट अगर नेग्लिजिबल है तो हट जाएगी, नहीं है तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा उसमें। समझ में दोनों का अलग अलग चेक करना पड़ेगा बेटा दीदी, इसके लिए अलग से चेक करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से चेक करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं तो चेक करना फॉर्मेलिटी है, चेक करना फॉर्मेलिटी है, बिकॉज नेग्लेक्ट तो करना ही है, अदरवाइज हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना, नेग्लेक्ट तो हम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करिए। बताइए आंसर बताइए।
बिल्कुल, बिल्कुल कर हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन का एक डेटा बना रहा हूँ, ये करो। तब तक एक और दूसरा क्वेश्चन भी दूँगा मैं।